नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। और मैं मित्रों अभी आप देख रहे हैं तो अभी ये मेरे पास में जो बछड़ा है, अगर आपको याद हो तो बाबू है। और अभी लगभग ये 1.25 साल का हो गया है। तो इस बछड़े के बारे में मेरे शायद 1-2 वीडियो और बनाए हुए हैं पहले। तो उन वीडियो में जब ये इसके जन्म हुआ था तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस थे काफ़ी। तो उस समय इसका क्या हुआ था कि किन्हीं कारणवश इसके गर्भ में भी इसके कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से इसके जो पाँव है आगे वाले वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे। हालाँकि मैंने इसको बहुत प्रयास किया और बीच में जब वो छोटा था उस समय ये काफ़ी चलने भी लग गया था, लेकिन फिर भी उतना सक्सेस नहीं हो पाया। हालाँकि मैंने आयुर्वेदिक इलाज भी खूब किया और एलोपैथी का भी करवाया, लेकिन फिर भी ये इतना सक्सेस नहीं हो पाया। तो अब इतना ज़्यादा चल फिर नहीं सकता है ये। तो अभी मित्रों क्या है कि फिर क्या है कि लॉस की वजह से मैंने काफ़ी गोदन भी निकाल दिया, तो अभी मेरे पास 3-4 ही है छोटे-बड़े। तो काफ़ी लोगों ने, क्योंकि बाबू को लेकर एक काफ़ी यक्स पर्सन मेरे सामने था। अभी ये 15 महीने का हो चुका है और ये उतना फिज़िकली कैपेबल भी नहीं है, तो इसका क्या करें? तो काफ़ी जो मेरे मित्र है या रिश्तेदार है, जब भी इसको देखते तो कई लोगों ने कहा भई इसको गौशाला में डाल दो, तो गौशाला में वहाँ ये रहेगा, आप कब तक इसको रखोगे? तो मैंने अपने पूरे परिवार की जो सहमति है, काफ़ी हमने बात की भई कि अगर हमारा अपना बच्चा होता तो हम फिर क्या करते? तो उस वजह से फिर क्या मैंने बाबू को रखने का फ़ैसला किया कि भई लाइफ़ लॉन्ग ये अब हमारे पास ही रहेगा। क्योंकि जब इसका जिस घर में ये जन्म लिया है, अगर वो ही अगर इसको सेवा नहीं करना चाहता है, तो गौशाला में तो कौन करेगा सेवा? सीधी-सी बात है। तो बात वही है, इस वजह से मैंने क्या है कि बाबू भले ही अब इतना वो फिजिकली सक्षम नहीं है, लेकिन हमसे क्या मांग रहा है ये? इसको तो क्या थोड़ा 2 टाइम का चारा ही तो चाहिए और 2 टाइम पानी पीता है। इसका क्या बॉडी मूवमेंट तो उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि बाड़े में जहाँ पे अभी ये बैठा है, तो अभी क्या गर्मी का मौसम भी आ गया है, तो यहाँ पे ये मैंने मिट्टी बिछा दी है, तो ये मिट्टी में आराम से बैठा रहता है। और इसका जो नाइट के समय बैठने की जगह है, तो मित्रों के नाइट में क्या है कि ये यहाँ पे आके बैठ जाता है, उतना ही चल फिर सकता है। 10-15 कदम की दूरी ये धीरे धीरे तय कर लेता है, बाकी ज़्यादा इससे चला नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी और वो जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत चारे का पुआल है जो कुत्तर के जो बच जाते हैं बाद में, उसको भी मैंने, ताकि ये इसके लिए नरम रहे है। और ये जैसे अपने ये पूरा बाड़ा है तो इसको अपना घर मानता है, तो अब इसको घर से तो बेघर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आजकल क्या नाइट में ये यहाँ बाहर आके इस जगह पे बैठ जाता है। ये देखिए आप, जैसे दिन भर यहीं बैठा रहता है क्योंकि यहाँ ठंडी भी रहती है। और यहाँ पे क्या है, मैंने थोड़ा सा आगे उसके आगे थोड़ा जो कच्चा फर्श है वो थोड़ा कड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने बालू है जो मिट्टी बिछा दी है और सुबह क्या थोड़ा पानी का छिड़काव कर देता हूँ इस जगह पे, तो ये थोड़ा ठीक भी रहता है। तो मिट्टी उड़ती भी नहीं क्योंकि अभी हवा भी तेज चलने लग गई है गर्मियों की वजह से कभी कभी। तो अब क्या ये आराम से अपने बैठा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब मेरे ये और इसके बीच में कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो गया, सामने इसके मैं क्या चारा रख देता हूँ और ये जैसे सिर्फ मेरी कमांड ही मानता है। अभी जैसे मेरी आवाज़ से ये देखो सामने देख रहा है, मतलब मेरे परिवार में जैसे मेरे माँ है या कोई परिवार का और मेंबर है, तो उनकी ये कमांड मानता ही नहीं है। जैसे कोई भी इसको पूछे बाबू चल, तो ये खड़ा नहीं होगा, और जब मैं इसको चलने का कहूँगा तो ही खड़ा होगा, या फिर इसका मैं नहीं हूँ तो इसका टाइम होगा अंदर शाम को जाने का, तो उसी समय ये खड़ा होगा। तो मतलब मेरे और इसके बीच में कॉम्बिनेशन हो गया। तो मैंने ये सोचा कि भाई अपने से ये क्या चारा ही तो खा रहा है और पानी पी रहा है, इसके अलावा क्या है। तो अगर अपनी मेरी खुद की अगर औलाद भगवान ना करे ऐसी होती, तो मैं उसको क्या कोई अनाथ आश्रम में थोड़ी भेजता। तो ठीक वैसे ही है कि भाई हम गौशाला में क्यों भेजे, जब हमारे घर में इसने जन्म लिया है, तो हमारी ये मॉरली ड्यूटी नहीं बनती है क्या कि हम इसकी सेवा करें। और सेवा तो ये बेचारा हमसे कुछ कभी करवा ही भी नहीं रहा है, सिर्फ अभी क्या है कि 24 घंटे में से लगभग लगभग ये 15-20 मिनट मुश्किल से यहाँ से वो जो वहाँ पे इस कोने में जो उसकी जगह है वहाँ पे चल के जाता, उतना ही इतना ही मूवमेंट करता है। बाकी क्या है कि अभी दुखी तो ये भी है, लेकिन अब देखो क्या है कि बालू रेत मिट्टी बिछाने से क्या है कि ये बैठा रहता है तो इसके पाँव कभी दुखने आ जाते हैं, तो ये कभी क्या है कि आड़ा लेट जाता है।
तो इससे इसको रिलीफ मिलती है। तो उस वजह से मैंने बालू मिट्टी बिछाने का कारण ये है कि भाई इसके शरीर में कहीं घाव नहीं पड़ जाए। और बाकी पानी इसको टाइम टेबल फिक्स है, उस समय ये अपना आप जैसे कभी थोड़ा बहुत लेट सेट भी हो जाता है तो ये बोलने लग जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि भाई मतलब अपना पुकारने लग जाता है कि भाई पानी लियो। और चारा जैसे सुबह जल्दी उठता हूँ तो गोबर वोबर की सफाई करके जैसे थोड़ा सा झाड़ू वगैरह निकाल के तो ये तुरंत देखने लग जाता है कि भाई चारा लिया हो मेरे लिए फुर्ती से। तो अब बाबू की लाइफ हमारे यहीं गुजरेगी इसकी। और अभी 2 गायें मैंने वैसे रखी है, ज़्यादा तो मेरे पास अभी है नहीं। तो वो 2 गायें हमारे क्या घर के जो ज़रूरतों के लिए है, दूध के लिए, वही उतनी ही रखी है। लेकिन कभी कभी क्या मित्रों के दुख इस बात का होता है कि जैसे ये कभी चलता है और कभी गिर पड़ता है तो उस समय ऐसा लगता है कि भाई मतलब ऐसा लगता है कि मेरे खुद के हाथ पांव काम काम नहीं कर रहे और मतलब एक लाचार हो जाता है जब अपना वश नहीं चलता, उस टाइप की एक फीलिंग आती है। तो वो है, तो मतलब उस वजह से बाकी क्या है कि अगर हम इतने स्वार्थी हो जाएं कि भाई इसको गौशाला में डाल दे तो भाई इसकी माँ ने हमें दूध दिया, दूध पिलाया, जब तक तो ठीक था, हमें अच्छा लगता था। लेकिन जब अब ये क्या अनप्रोडक्टिव है, बछड़ा है, तो अगर हम इसको उस वजह से जिम्मेदारी मुक्त होने के लिए गौशाला में डाल दे तो ये ठीक भी नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि हो सकता है कुछ गौशाला में अच्छी सेवा होती है, लेकिन ज़्यादातर हम जानते हैं कि गौशाला में कैसी सेवा होती है। तो ये मेरे साथ में क्या इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है और ये खुश भी है, आप देख सकते हैं। तो ये कभी कभी जैसे कभी थोड़ा बहुत लेट सेट हो जाता है पानी लाने में या उसमें, तो ये गुस्सा तो काफ़ी होता है, क्योंकि आखिर है तो ये बुल है, नर है, तो गुस्सा तो इसको आना लाजमी है। और थोड़ा बहुत गुस्सा इसके ऊपर फबता भी है, लेकिन है बड़ा प्यारा। और मेरे और इसका कॉम्बिनेशन मतलब दोस्ती बहुत ही अच्छी है। और गर्मियों के टाइम क्या है कि मित्रों के यहाँ जैसे ये पतड़े है तो यहाँ पे क्या काफ़ी नाइट में तो क्या गर्म रहता है, उस वजह से क्या है कि ये अभी बाहर किया है क्या आराम से खुले चौक में भी बैठ जाता, तो जो उसके लिए ठीक रहता है।